कासगंज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला कारागार पचलाना में बंदी और उनके परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि जेल में बंदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है। यहां तक कि एक सजा याफ्ता बंदी को पेशाब तक पिलाने का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि जेल में बाहर से कोई सामान नहीं ले जाने दिया जाता, जबकि कैंटीन से मिलने वाला सामान 3 गुना महंगा बेचा जाता है। आरोपियों की गूंज अब अदालत तक पहुंच गई है, जहां अधिवक्ताओं ने जांच की मांग उठाई है। कासगंज जिला कारागार में इस समय 730 से ज्यादा बंदी और सजा याफ्त कैदी हैं। हाल ही में जेल अधीक्षक का तबादला हुआ और नए जेल अधीक्षक राजेश कुमार ने कार्यभार संभालते ही कई नए फरमान जारी कर दिए। बाहर से पैकिंग किया हुआ सामान ले जाने पर रोक लगा दी गई। वहीं कैंटीन में सामान 3 गुना महंगे दाम पर बेचा जा रहा है। तारीख पर आए बंदी और उनके परिजनों ने खुले मंच पर जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। सहावर से अपने पति से मिलने आई महिला मुर्सरत ने बताया कि उनके पति शुगर के मरीज हैं, लेकिन उन्हें बाहर का कोई सामान नहीं दिया जाता। मजबूरन कैंटीन से महंगा सामान खरीदना पड़ता है। इतना ही नहीं, बंदियों को धमकी दी जाती है कि अगर किसी ने विरोध किया तो उन्हें दूसरी जेल भेज दिया जाएगा। बंदी की पत्नी शालिनी का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे के सामने महिलाओं से कपड़े उतरवाकर चेकिंग की जाती है, जो बेहद शर्मनाक है। उनका आरोप है कि 24 और 25 अगस्त उनके पति की जमकर पिटाई की गई और उन्हें बगिया में जबरन काम कराया गया। ये समस्या है, जो शुगर के मरीज हैं उनको रात को उठा के 2-2 घंटे के लिए पैरा लगवाया जाता है, तो उससे उनकी तबीयत खराब होती है। उन्होंने और दवाई अगर जैसे कोई सामान शुगर का लेके जाओ घर का खाने पीने का तो ले जाने नहीं देते। पहले तो ऐसा कुछ होता नहीं था, सारे सामान जाते थे। अब ज़्यादा सख्ती कर रखी है इन्होंने, कुछ नहीं जाएगा घर का, कैंटीन का खाओ, घर से पैसे मंगाओ कैंटीन का खाओ, ये कर रखा है इन लोगों ने। कैंटीन में सामान किस तरह से कुछ लोगों को मारपीट का भी मामला प्रकाश में आता है। कुछ लोगों को उन्होंने बुलाकर मारा भी इस चीज़ के लिए, मतलब जिन्होंने विरोध करा कैंटीन का नहीं खाएंगे उन लोगों को बुला के उन्होंने पीटा भी है। भूख हड़ताल पे बैठ गए ये लोग। कैंटीन का मतलब घर का कुछ भी नहीं ले जाने दे रहा है ये। किसी को टॉयलेट चलाने का भी मामला प्रकाश में आया था। एक शख्स को मारा, उनका मैं नाम नहीं जानती हूँ, फिर उन्हें टॉयलेट पिलाया, उनको फिर धमकी दी अगर कहीं पे भी शिकायत पहुँची या किसी अधिकारी के पास ये शिकायत पहुँची तो ट्रांसफर ऐसी जगह करा जाएगा कि तुम्हारे घर वाले देखने को तरसेंगे। अरे दिक्कत है जेल में और क्या है, परेशानी मिलाई पे दिक्कत है। कोई मारपीट कर रहा है वहाँ जेल में बंदियों की भी और लोगों की। किसी को पेशाब पिलाने का मामला सामने आया है। साहब बंदी कल्लू ने भी जेल के हालात पर बड़ा खुलासा किया। उनका कहना है कि आए दिन जेल में मारपीट की जाती है, मुलाकात बंद कर दी गई है और यहाँ तक कि एक कैदी को पेशाब पिलाने की घटना भी हुई है। न्यायालय के अधिवक्ता केशव मिश्रा ने भी बंदियों की पीड़ा सुनने के बाद जांच की मांग उठाई। उनका कहना है कि बंदियों ने 2 दिन से भूख हड़ताल कर रखी है। नया जेलर कैदियों के साथ अभद्र और अमानवीय व्यवहार कर रहा है। परिजनों से अवैध वसूली की जा रही है और महिलाओं के साथ अशोभनीय हरकतें तक की जा रही हैं। अगर बंदियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो बहुत ही निंदनीय है। ऐसी इसकी जांच होनी चाहिए। जेल प्रशासन पूरी तरह से इस काम में अगर पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बंदियों के साथ खाना पीना सही टाइम से देना, जेल मैनुअल के अनुसार ही सारी सुविधाएं देना, जितना भी मैनुअल के अनुसार है उतना देना चाहिए। यदि उतना नहीं करते हैं तो वो बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। जो बाहर शिकायत दर्ज होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। जो बाहर से सामान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये भी गलत है। अगर पैकिंग का सामान है तो उसको पहले से ही जाता रहा है जेलों में, तो पैकिंग के सामान को जाने में कोई किसी प्रकार का परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा कमाई करने के उद्देश्य से ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे उसकी जांच होकर के उनके खिलाफ कार्रवाई हो। दिन पहले का मामला है, नए सुप्रीम साहब आए राजेश कुमार सिंह, उनके द्वारा तमाम बंदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। तमाम ऐसी बंदिशें जो जेल मैनुअल में नहीं है वो लगाई जा रही हैं और जो बंदियों की महिलाएं मिलने जाती हैं उनके साथ अश्लील कृत्य किया जाता है। इस तरह की उनकी तलाशी ली जाती है कि मैं ओपन कैमरा आपको बता नहीं सकता। जब बंदी यहाँ आते हैं तो कई बंदियों ने हम अवगत रहा कि जेल में लगातार 2 दिन भूख हड़ताल रही है इसी वजह से, और उनको धमकियाँ दी जा रही हैं जेल प्रशासन द्वारा। अगर इस बात की शिकायत आपने जेल से कहीं बाहर की तो निश्चित तौर पर आपका ट्रांसफर हम किसी अन्य जेल में कर देंगे। परिवारजन वाले आपसे मिल भी नहीं पाएंगे। तो ये जेल प्रशासन का इस प्रकार का क्या, इस मामले में हमने तमाम अधिकारी वगैरह उनको अवगत कराया है। उन्होंने कहा हमको यदि लिखित में यदि कोई शिकायत हमको आती है तो निश्चित हम इस पर कार्रवाई करेंगे।
तो कासगंज जिला कारागार से जो तस्वीर सामने आई है उसने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बंदियों और उनके परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं। अधिवक्ताओं ने भी आवाज उठाई है। अब देखना यह होगा कि इन गंभीर आरोपों पर क्या जांच बैठती है और जेल प्रशासन के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है।